डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या होती है, साइकोसिस क्या होती है, इन दो चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंसाइट क्या है। व्हाट इज इंसाइट? इंसाइट इज बेसिकली अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग। और साइकेट्री में हम इंसाइट को ऐसे लेते हैं कि अवेयरनेस अबाउट द इलनेस। जिन बंदों को अवेयरनेस होती है अपनी बीमारी के बारे में, हम बोलते हैं कि इनको न्यूरोसिस है। वो बीमारियां जिनके लिए पेशेंट हमारे पास खुद आता है, हमें बताता है कि जो है ना हमें ये तकलीफ है, वो बेसिकली लॉजिकल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। उनमें डिलीजन और हेल्यूसिनेशंस नहीं होते, पर उनमें इंसाइट अवेलेबल होती है, उनमें इंसाइट होती है पूरी कि हम बीमार हैं। जैसे डिप्रेशन हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया, अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। ये सारे न्यूरोसिस में आते हैं। अब कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूजन ये होते हैं कि न्यूरोसिस मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ न्यूरॉन्स की बीमारी, वो चीज़ें इनसे रिलेटेड नहीं है। इनमें भी केमिकल इम्बेलेंस होता है सब चीज़ों में, पर इनमें पेशेंट्स को पता होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो खुद आते हैं। अब साइकोसिस क्या है? साइकोसिस में इंसाइट एब्सेंट होती है, उनको अवेयरनेस नहीं होती अपनी बीमारी के बारे में, इसलिए उनको घर वाले लेके आते हैं हमारे पास इलाज कराने के लिए। उनमें एग्रेशन होता है, ओवर टॉकेटिव हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, वो बेसिकली इनकोहेरेंट होते हैं, कभी कभी वो हमारी बात समझते नहीं हैं। उनमें डिलीवियंस होते हैं, हेल्यूसिनेशन होते हैं। अब कहेंगे कि डिलीवियंस होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली फॉल्स फिक्स्ड एंड अ फर्म बिलीव, बट दे शुड नॉट बी रिलेटेड द रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज। अब ऐसा क्यों रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमारी वो बेसिकली कल्चरल बिलीव्स होते हैं। काली बिल्ली गुजर गई, हम कहते हैं गाड़ी लग जाएगी, तो ये हमारा डिलीवर नहीं हो सकता। ओवर वैल्यूड आइडियाज़ हो सकते हैं, ये हमारे कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं, ये काफ़ी सारे लोगों के होते हैं। अब इस पे हम उसको साइकोटिक नहीं कह सकते। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, वो कुछ लोगों के लिए वो बेसिकली डिलीवर हो सकते हैं, बस सबके लिए नहीं हो सकते। तो इसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड आइडियाज़। तो फॉल्स फिक्स फर्म बिलीव्स, वो जो रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ के उसके अलावा हों, उनको हम बोलते हैं डिलीवियंस। हेल्यूसिनेशन क्या होती है? हेल्यूसिनेशन बेसिकली वो होती है कि जब हमें कोई चीज़ महसूस होती है, या जो उसकी जो है ना एक्सटर्नल स्टिमुला के बगैर जो है ना वो चीज़ हमें जो है ना सपोज नज़र आती है कभी। जैसे हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, भाई ये मैं कहता हूँ कि जो है ना, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है ना गन है, बेसिकली ये मोबाइल है। अब ये क्या है? दैट कैन बी द इल्यूजन। अब यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुला है, मोबाइल है। अब इसको मैं कहता हूँ ये गन है, ये इल्यूजन है, ये हेल्यूसिनेशन नहीं है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे गन खड़ी है जहाँ पे कुछ है भी नहीं, तो दैट इज द हेल्यूसिनेशन। या हमारे कानों में आवाज़ें आती हैं, हम कहते हैं कोई हमसे बात कर रहा है, दैट इज द हेल्यूसिनेशन, टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो इसके तकरीबन काफ़ी सारे टाइप्स हैं। हम सेंसेस के हिसाब से तो इसके 5 टाइप लेते हैं, जितने हमारे सेंसेस हैं उसके हिसाब से हम जो है ना हेल्यूसिनेशन के कहते हैं। तो साइकोसिस में ये चीज़ें होती हैं, डिलीवियन, हेल्यूसिनेशन और इनसाइट एब्सेंट। तो हमें इन चीज़ों को फ़र्क आना चाहिए कि हम, क्योंकि बेसिकली ट्रीटमेंट साइकेट्रिक इलनेसेस का इन चीज़ों पे होता है कि हमें एक्सक्लूड करना होता है कि इधर दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो आगे अगर हम जाएंगे कि साइकोसिस किस टाइप की होती है, क्या होती है, तो वो अलग है। जैसे ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस हो गई, एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, वो एक अलग है। सारे साइकोसिस में वो हम डिसऑर्डर लेते हैं। थैंक यू।